अब हम अपने mongoose के मॉडल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मेन पे मैं एक फोल्डर बनाऊंगा मॉडल्स नाम का, और यहाँ पे हमारे सारे मॉडल्स होंगे। तो हमारे पास एक मॉडल होगा ब्लॉग डॉट जेएस, एक मॉडल होगा यूज़र्स के लिए, और एक मॉडल होगा कमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे mongoose। तो रिक्वायर mongoose, उसके बाद हम स्कीमा को डीस्ट्रक्चर करेंगे mongoose में से। और अगर इसको हम फुल फॉर्म में लिखें, अगर हम डीस्ट्रक्चर ना यूज़ करें, तो ये कुछ ऐसा होगा। और यहाँ पे अपना जो मॉडल है ब्लॉक का, उसको डिफाइन करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा स्कीमा टाइप का। तो कॉन्स्ट ब्लॉग स्कीमा इज न्यू स्कीमा, और इसके कंस्ट्रक्टर में हम अपने मॉडल को डिफाइन करेंगे। तो हमारे ब्लॉक का एक टाइटल होगा जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, और ये रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा हमारे ब्लॉग में कुछ कंटेंट होगा जो स्ट्रिंग होगा, और ये भी रिक्वायर्ड होगा। हर ब्लॉग में एक फोटो पाथ होगा जो कि फाइल पाथ होगा, जहाँ पे उस ब्लॉग में जो फ़ोटो यूज़ की गई है उसका पाथ डिफाइन करेगा। तो ये भी एक स्ट्रिंग है और रिक्वायर्ड है। इसके अलावा हर ब्लॉग का एक ऑथर होगा, और ये एक रेफरेंस टाइप है। ये रेफ़र करेगा एक और कलेक्शन को जो कि यूज़र टाइप की होगी। तो टाइप mongoose डॉट schema types डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, और ये रेफ़र करेगा यूज़र्स नाम की कलेक्शन को। और यहाँ पे हम एक और पैरामीटर देंगे, टाइम स्टैम्प्स ट्रू। तो हमारे हर रिकॉर्ड में MongoDB ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करेगा कि ये जो रिकॉर्ड है, ये इसकी क्रिएशन टाइम स्टैम्प क्या थी, मतलब जब ये पहली दफ़ा क्रिएट हुआ था, और ये जितनी बार अपडेट हुआ उसका टाइम स्टैम्प भी हम नोट करते जाएंगे। इसके अलावा MongoDB में ऑटोमेटिकली हर डॉक्यूमेंट को, हर रिकॉर्ड को एक आईडी भी मिलती है। तो हम वो भी देखेंगे जब हम MongoDB में डेटा स्टोर करवाएंगे। और यहाँ पे जो हमारा मॉडल है उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स mongoose डॉट मॉडल, यहाँ पे हमारे मॉडल का नाम, इसके अलावा हमारे मॉडल का स्कीमा, और जिस नाम से हम अपनी डेटाबेस में ये कलेक्शन बनाएंगे वो नाम। तो हम इसको प्लूरल रखते हैं। और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको मैं ठीक कर लेता हूँ। इसी तरीके से हम अपना यूज़र्स का मॉडल बनाएंगे। तो कॉन्स्ट mongoose रिक्वायर mongoose और कॉन्स्ट स्कीमा mongoose, और यहाँ पे हमारा मॉडल आ जाएगा। और हमारे यूज़र का एक नेम होगा, और ये रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा यूज़र नेम होगा, और ये भी रिक्वायर्ड होगा। एक ईमेल होगा, और एक पासवर्ड होगा।
और यहाँ भी हम टाइम स्टैम्प्स को रिकॉर्ड करवाएंगे। और हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। ये जो पहला आर्ग्यूमेंट है, इस नाम से हम अपने मॉडल को इंपोर्ट करेंगे जहाँ पे हमें ये चाहिए होगा अपने बैकएंड में। ये हमारे मॉडल का स्कीमा है कि हमारे मॉडल की शेप कैसी होनी चाहिए। जब तक डेटा इस शेप पे पूरा नहीं उतरेगा तब तक हम अपने डेटाबेस में इसको स्टोर नहीं करेंगे। और ये वो नाम है जिससे हमारे डेटाबेस में ये कनेक्शन सेव होगी। और यहाँ पे हम कमेंट का मॉडल बनाएंगे। कमेंट स्कीमा, और यहाँ पे एक स्कीमा के टाइप का एक नया ऑब्जेक्ट। और कमेंट में तीन चीज़ें होंगी, उसको लिखा किसने है, यानी उसका ऑथर, और कमेंट किस ब्लॉग पे की गई है, तो ब्लॉग का रेफरेंस, और कमेंट में टेक्स्ट क्या है, उसका कंटेंट क्या है। तो इसको कह देते हैं कंटेंट। और ये होगा टाइप स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड होगा ट्रू। इसके अलावा किस ब्लॉग पे वो की गई है, तो ये होगा mongoose डॉट स्कीमा टाइप्स डॉट चेक आईडी। और ये रेफर करेगा एक ब्लॉग्स टाइप के कनेक्शन पे, एक ब्लॉग्स टाइप के डॉक्यूमेंट पे। इसी तरह जो इसका ऑथर है वो होगा mongoose डॉट स्कीमा टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, और वो रेफरेंस करेगा एक यूजर्स टाइप के डॉक्यूमेंट पे। और यहाँ भी हम टाइम स्टैम्प्स को ट्रू कर देंगे। और अब हम इस मॉडल को एक्सपोर्ट कर देंगे, mongoose डॉट मॉडल, और इसको इंपोर्ट करेंगे हम इस नाम से। और इसकी स्कीमा है कमेंट स्कीमा, और हमारी डेटाबेस होगी कमेंट्स नाम से। तो ये हमारे तीन मॉडल थे, और हम एक मॉडल तब ऐड करेंगे जब हम JWT ऑथेंटिकेशन की बात करेंगे, और हमारी पूरी ऐप में सिर्फ ये चार मॉडल्स होंगे।